करते हैं तो बस महाराज यही जानना था कि हम टोपी होली आदि होलिका क्यों जलाते हैं। बस इतनी सी बात। चलो मैं बताता हूँ कि हम होलिका दहन क्यों करते हैं। आज से कई हजार साल पहले की बात है। उत्तर भारत में एक राजा राज करता था जिसका नाम था हिरण्यकश्यप। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। प्रणाम ब्रह्मदेव। हम तुम्हारी तपस्या से बताओ क्या होना चाहते हो। प्रभु, मैं ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली राजा बनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई न मार सके, न नर न नारी, न पशु न पक्षी, न मैं आकाश में बढ़ूँ न पाताल में, न मैं अस्त्र से बढ़ूँ न शस्त्र से, न मैं दिन में बढ़ूँ न रात में। नारायण नारायण। और इस तरह तपस्या करने के पश्चात हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। वरदान मिलने के बाद हिरण्यकश्यप आततायी हो गया। उसने अपने आसपास के सभी राज्यों के राजाओं से युद्ध किया और बहुत रक्तपात करने लगा। और एक दिन मंत्री जी, बताइए हमारी प्रजा के क्या हाल है। महाराज की जय हो। प्रजा अत्यंत सुख में है महाराज। क्या अब भी हमारे राज्य के आसपास कोई ऐसा देश है जो हमारे अधीन न हो। नहीं महाराज, अब तो हमारा साम्राज्य चारों तरफ फैल गया है। इसका मतलब ये है कि अब इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो हमसे शक्तिशाली हो। जी महाराज, आप भी सबसे शक्तिशाली हैं। सबसे शक्तिशाली को क्या कहते हैं मंत्री जी। जी ईश्वर, भगवान, प्रभु, यह सब। बस तो मंत्री जी पूरे राज्य में घोषणा कर दीजिए कि आज से सभी लोग सिर्फ और सिर्फ मेरी यानी हिरण्यकश्यप की पूजा करेंगे। आज से मैं सबका भगवान हूँ और यदि किसी ने मना किया या किसी दूसरे भगवान की पूजा की तो उसे मृत्युदंड दिया जाता है। जो आज्ञा महाराज। सुनो सुनो सुनो, नगर की बातें सुनो। राजा के राजा असुराधिपति महाराज हिरण्यकश्यप की आज्ञा है कि आज के बाद उनके राज्य में सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की पूजा की जाए। यदि किसी ने महाराज के आज्ञा का उल्लंघन किया तो उसको मृत्युदंड दिया जाएगा। सुनो सुनो सुनो।
जल्दी से बांधकर खाए में फेंक दो। नहीं महाराज, आप ऐसा मत कीजिए। प्रहलाद अभी बालक है, उसको इतना कठोर मत दीजिए। वो आपका पुत्र है। नहीं, इस जैसे कुल को कलंकित करने वाला मेरा पुत्र नहीं हो सकता। दया महाराज दया, मैं समझाऊंगी प्रहलाद को। समझने और समझाने का समय निकल गया है रानी। अब डर का समय, जाओ अपने जाते रहो पालन करो। नारायण नारायण। और अपने दुश्मन की किनारे खाकर सैनिकों ने प्रहलाद को जंजीरों से जकड़कर खाए में फेंक दिया। तो क्या प्रहलाद की मृत्यु हो गई? ना रखनी, बताइए ना रखनी। नारायण 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 नारायण। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। क्या हुआ सिपाहियों, फेंक दिया पटला को? जी महाराज, आपकी आज्ञा अनुसार हमने आपको और प्रहलाद को जंजीरों से बांधकर खाई में फेंक दिया था, परंतु क्या से महाराज जैसे ही हमने राजकुमार को खाई से नीचे फेंका तो उन्होंने ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप प्रारंभ कर दिया और महाराज राजकुमार प्रहलाद फूल की तरह हल्के कवर और शकुशल हवा में उड़ते हुए जमीन पर उतर गए। क्या प्रहलाद की मृत्यु नहीं हुई? मृत्यु तो बहुत कुछ की बात करा रहा है, बात पर तो एक करोड़ भी नहीं है। विष्णु विष्णु विष्णु, ये विष्णु चक्रवर्ती को मैं चुनौती दे रहा है। विष्णु को मैं नहीं दूंगा, पर उससे पहले एक भक्त को मृत्युदंड अवश्य दूंगा। जाओ प्रहलाद को लेकर आओ। महाराज दया महाराज, प्रहलाद अभी छोटा सा बालक है, इसके साथ ऐसी क्रूरता मत कीजिए महाराज। प्रणाम भैया। प्रणाम भाभी। प्रणाम उनके, आओ आओ। प्रणाम। क्या हुआ भैया, आपके चेहरे पर ये गंभीर भाव, कोई समस्या है क्या भैया? हाँ उनके, बहुत जटिल समस्या है। तुम्हारा भतीजा प्रहलाद कुलद्रोही है। मेरी पूजा करने की जगह वो विष्णु की पूजा करता है। इतनी भी बात नहीं क्या? भैया बस आप एक लकड़ियों का ढेर बनवा दीजिए। मैं प्रहलाद को सत्य की गोद में बैठाकर उस ढेर पर बैठ जाऊंगी और आप अपना आग लगा दीजिए। इस तरह प्रहलाद नहीं जलकर खत्म हो जाएगा। हे भगवान, कैसी निष्ठुर हुआ हो तुम, अपने ही भतीजे को मारने के लिए ऐसा कर लेते हो। हे विष्णु भगवान, मेरे पुत्र की रक्षा करना प्रभु। सिपाहियों, रानी को अंदर ले जाओ। जो योजना तो अच्छी है उनकी, मगर एक शंका है। तुम अगर देर पर बैठी रहोगी तो तुम भी तो प्रहलाद के साथ जलकर भस्म हो जाओगी। भैया तो आप ये भूल गए हैं कि मुझे ब्रह्मा जी ने ये वरदान दिया है कि मुझे अपनी जगह नहीं लगती। अतः आप निश्चिंत रहें, मुझे कुछ नहीं होगा। आप बस अग्नि की व्यवस्था कर दीजिए। ठीक है, सैनिकों अग्नि की व्यवस्था करो। नारायण नारायण। और इस प्रकार बिना रक्षा और होलिका ने मिलकर प्रहलाद की हत्या करने की योजना बनाई। इस बात को निश्चित ही और सही कर लिया होगा। इनमें तो उसकी योजना ही कुछ ऐसी थी। नारायण 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 नारायण। लो ना तुमने तो भगवान ही हो। अरे भगवान बता तो दीजिए आगे क्या हुआ? मेरे पुत्र आओ, इधर आओ, अपनी बुआ के पास मेरी गोद में। क्या बात है बुआ, आज तो तुम बहुत स्नेह दिखा रही हो। प्रहलाद, अपनी बुआ पर संदेह कर रहे हो? नहीं बुआ, मैं आप पर संदेह क्यों करूंगा? आप तो मेरी माँ के जैसी ही हो और पुत्र कभी अपनी माँ पर संदेह कर सकता है क्या? तो आओ इधर मेरे पास मेरी गोद में।
ओ